तो यूएई के सामने पाकिस्तान लगातार गिड़गिड़ाया है। भारत के डर से यूएई की शरण में पहुंचा है पाकिस्तान। यूएई ने पाक को दो टुकड़े से में अपने विवादों को खुद सुलझाए बोल दिया है। विदेश मंत्री डार्क टूना काम नहीं आया है। क्षेत्र स्थिति का इशाक ने जिक्र किया। यूएई से यहां पर मदद की गुहार लगाई है, लेकिन यूएई ने भी दो टूक लहजे में कहा है कि अपने विवादों को खुद सुलझाए। पाकिस्तान जो कि लगातार अब खौफजदा है, तनाव का माहौल वहां पर बना हुआ है। क्या कुछ वहां पर हो रहा है ये लगातार हम आपको बता रहे हैं। किस तरीके से पाकिस्तान वहां पर तमाम तैयारियां कर रहा है, कभी गश्त बढ़ा रहा है, कभी तैनाती कर रहा है, कभी जो तमाम परिवार के लोग हैं उनको विदेश भेजा जा रहा है। किस तरीके की स्थिति वहां पर बनी हुई है, ये साफ इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आसिम मुनीर भी अब दुबक कर बैठ गए हैं। तमाम आतंकियों को यहां पर बंकरों में पनाह दी जा रही है। वहीं अब यूएई से मदद की गुहार लगाई गई है, तो यूएई ने भी यहां पर दो टूक लफ्जों में बोल दिया है, अपने विवादों को खुद सुलझाएं। एक तरफ गीदड़ भपकियां, एक तरफ दुबक कर बैठना, एक तरफ बैठकों का दौर जारी है, कहीं तैनाती की जा रही है, कहीं वायुसेना को अलर्ट किया जा रहा है, छुट्टियां रद्द की जा रही हैं। और अब यूएई से जब मदद मांगी गई तो यूएई ने भी बोल दिया है कि अपने विवादों को खुद सुलझाएं। बौखलाहट पूरी तरीके से पाकिस्तान में देखी जा सकती है। जिस तरीके की हरकतें लगातार पाकिस्तान में देखने को मिल रही हैं, कभी यूएई से गुहार लगाता है, कभी गीदड़ भपकियां देता है, कभी तैनाती करता है, कभी न्यूक्लियर पावर होने की धमकी यहां पर देता हुआ नजर आता है। आशिक मीर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। आशिक, अब यूएई के सामने पाकिस्तान गिड़गिड़ा गया है। एक तरफ गीदड़ भपकियां देता है, न्यूक्लियर पावर होने की धमकियां देता हुआ नजर आता है, और अब यहां पर गुहार लगाई जा रही है। हालांकि वो बात अलग है कि यूएई ने भी बोल दिया है कि अपने विवादों को खुद सुलझाएं। देखिए, बिल्कुल हर्षा, जिस तरह से लगातार पाकिस्तान में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, अब पाकिस्तान के मंत्री अलग अलग देशों में जाकर उनसे मदद मांग रहे हैं कि भारत को किसी न किसी तरीके से जो है कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि अब पाकिस्तान को भी लगने लगा है कि भारत जो है अब एक्शन करने के मूड में है। क्योंकि जिस तरह से कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मीटिंग एनएससी की हुई और उसमें कई सारे ऐसे आला अधिकारियों को जो है शामिल किया गया और कड़े संदेश जो है अब दिए गए, खासतौर पर सेना को जो है फ्री हैंड दिया गया। इससे कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान भी जो है फिलमिला रहा है। साथ साथ जितने भी पाकिस्तान के पॉलिटिशियन है वो इस डर में है कि कहीं भारत ना जब एक और सर्जिकल स्ट्राइक न कर दे। फिलहाल पाकिस्तानी सेना जो है लगातार आर्टिलरी मूव कर रही है बॉर्डर्स की तरफ, एलओसी की तरफ। तो लगातार तनावपूर्ण स्थिति जो है इस समय पूरे पाकिस्तान में बनी हुई है, क्योंकि पहले से ही पाकिस्तान के 3 ऐसे बड़े राज्य जो है जहां पर लगातार जो है जो प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। और सिंध से भी ये खबर आ रही है कि पाकिस्तान का एक बड़ा प्रोविंस है सिंध, वहां पर भी लोग जो है पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ खुलकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि वहां के लोगों को भी लगना है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सरकार और सेना जो है उन्हें बेवकूफ बना रही है। और जो जंग का माहौल, बिल्कुल आशिक, अब आपको पूरा अंदाजा है। आपके पास मैं वापस लौटूंगी। एक और बड़ी खबर दर्शकों के लिए। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान का ड्रामा लगातार जारी। पाकिस्तान के सूचना प्रसारण मंत्री का अजीबोगरीब बयान सामने आया है। तहरान ने पाकिस्तान को आतंकवाद का पीड़ित बता दिया है। भारत को 24 से 36 घंटे में सैन्य कार्रवाई का इरादा, ये बोलते हुए नजर आए हैं तहरान। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान का ड्रामा लगातार जारी, गीदड़ भपकियां जारी हैं। यहाँ पर देखिए किस तरीके से अब एक और बयान सामने आया है। भारत के एक्शन के डर से बिलबिला गया है पाकिस्तान। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अता उल्ला तरार का ये बेहद बड़ा दावा, 2 दिन में पाकिस्तान पर भारत हमला कर सकता है। भारत बड़ी सैन्य कार्रवाई की योजना बना रहा है। ये देखिए कितना खौफजदा यहाँ पर पाकिस्तान है कि कभी गीदड़ भपकियां देता है, कभी प्रायश्चित करता है, कभी अजीबोगरीब बयान देता है। भारत के एक्शन के बाद से आप देखिए पाक के सूचना मंत्री हैं अता उल्ला तरार जो बेहद बड़ा दावा यहाँ पर कराए। पाकिस्तान के पास मुस्तनद इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्ज़ामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। पाकिस्तान के पास मुस्तनद इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद
और खुद साख्ता इल्ज़ामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। आशिक, मैं आपके पास वापस आऊंगी। अब भी इल्जामों को बेबुनियाद बता के कहते हैं कि जल्द से जल्द भारत कार्रवाई कर सकता है। अताउल्लाह खान यहाँ पर बेहद बड़ा दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। किस बिना पे ये दावे किए जा रहे हैं वहां पर? देखिए, बिल्कुल अताउल्लाह तरार जो है वो वहां पर मंत्री है और उनकी तरफ से इस तरह का बयान देना कि भारत जो है 24 घंटों में कभी ना कभी जो है अब अटैक करने वाला है, और ये कहीं ना कहीं अब पूरे विश्व को बताना चाहते हैं कि भारत कहीं ना कहीं उनके जो निशाने, जो आतंकी वहां पर हैं, उनको निशाना बनाने की कोशिश करेगा। फिलहाल लगातार विश्व भर से जहां से लोग जो है मांग कर रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा पहलगाम में जिस तरह से आतंकियों ने जो है वहां पर मासूम लोगों की जानें ली, तो उसके बाद आवाजें जो है पूरे विश्व में बढ़ रही है कि भारत जो है अब अटैक करना चाहिए। और साथ ही साथ अगर हमने देखा कि मरियम नवाज शरीफ जो पाकिस्तान की लीडर है और वहां पर एक सूबे की मुख्यमंत्री भी है, उनकी तरफ से परमाणु बम का भी कहीं ना कहीं ये जिक्र किया गया कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है और उसकी धमकी भी दी गई। साथ ही साथ अब अताउल्लाह तरार के बयान को देखा जाए तो अताउल्लाह जो है वो कहीं ना कहीं अब जो है विदेश या बाकी जितने भी देश है उनको उनका समर्थन लेने की कोशिश कर रहे हैं इस बयान को लेकर कि भारत जो है 24 घंटों में कभी जो है हमला कर सकता है, जिसके लिए अब भारत को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। फिलहाल लगातार जो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है पूरे पाकिस्तान में, वहां पर लोग पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ है, वही एक दूसरे के साथ सरकार और कहीं ना कहीं सेना के बीच में भी दरारें। इस तरह के बेतुके बयान ये साफ बयां कर रहे हैं कि वहां पर बौखलाहट बेहद ज्यादा इस वक्त बनी हुई है। आपके पास वापस आऊंगी। जंग से पहले पाकिस्तान रोने लगा है, दुनिया के सामने लाचारगी जता रहा है। ब्रिटेन, चीन और सऊदी से गुहार लगाई है। तुर्की, मिस्र, बहरीन, कतर से भी संपर्क किया है। संपर्क लगातार साधा जा रहा है। कई और देशों के विदेश मंत्रियों से संपर्क साधने की कोशिश की गई है। पाक विदेश मंत्री इशाक डार ने संपर्क साधा है। आशिक, मैं आपके पास वापस आऊंगी। इशाक डार जो कि एक तरफ गीदड़ भपकियां दे रहे हैं और दूसरी तरफ आप देखिए सपोर्ट की लगातार गुहार लगा रहे हैं। ये तो अपने ही स्टेटमेंट्स को कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। देखिए हर्षा, बिल्कुल कुछ दिन पहले हमने इन्हीं पॉलिटिशियंस के कुछ और बयान देखे जहां पर वो भारत को धमकी देते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ पर शांति जो है बनी हुई है। लगातार यहाँ पर जो एंटी टेरर ऑपरेशन है उनमें तेजी लाई जा रही है। हालांकि अटैक करने का जो है अभी बात भी नहीं हुई, खाली कुछ डिसीजन लिए गए जिन पर काम किया जा रहा है। खासतौर पर अगर हम सिंधु नदी की बात करें या जितने भी पाकिस्तान से आए यहाँ पर शरणार्थी है उनको वापस भेजने की बात जो है वो उठी और लगातार इस पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान जो है अब तिलमिला रहा है। लगातार उसके मंत्री जो है इस तरह के बेतुके बयान दे रहे हैं कि भारत जो है कभी भी हमला कर सकता है। साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री रहे नवाज शरीफ ने जो है एक दिन पहले एक मीटिंग बुलाई जिसमें उन्होंने शहबाज शरीफ को मशवरा दिया कि भारत के साथ वो युद्ध नहीं कर सकते हैं, कि भारत जो है अब एक बड़ा मुल्क है और इनके साथ युद्ध करना जो है बेवकूफी ही हो सकती है। लेकिन अगर हम देखें पाकिस्तान के सेना प्रमुख जो आसिम मुनीर है उसकी जो है सरकार के साथ नहीं बनती, यानी सरकार और सेना का तालमेल जो है काफी डिफरेंट है। वहां पर सेना का कुछ और उनकी स्ट्रैटेजी होती है, तो वही अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार कुछ और कहती है, यानी दोनों के बीच में तालमेल जो है नहीं मिलता है, जिसकी वजह से अब जो है पाकिस्तान में हलचल मच गई है। साथ साथ जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो भी सरकार और सेना के बिल्कुल पाकिस्तान का स्टैंड समझना भी यहाँ पर बेहद मुश्किल हो गया है। आशिक, आपके पास वापस लौटूंगी। एक और बड़ी खबर, मरियम नवाज ने भारत को धमकी दी है। पाक के पास परमाणु बम है। मरियम ने बोलती नजर आई हैं, हम भारत से डरने वाले नहीं, पाक आवाम को परेशान होने की जरूरत नहीं है। पाक सेना हर बार का पलटवार करेगी। पाकिस्तानी सेना डटकर मुकाबला करेगी। पाक के पंजाब प्रांत की सीएम है मरियम, और क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए ये भी सुनवाएं। अगर इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे टेंशन है, एक खतरा मंडला रहा है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान की अफवाज को इतनी ताकत दी है कि वो दुश्मन का हर वार का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन हम कोई भी सियासी नजरिया रखते हों, अगर हम एक कौम हैं
अगर हम पाकिस्तानी हैं तो इस वक्त हमें अपने अफवाज के साथ खड़ा होना चाहिए ताकि वो सीसा फैलाई दीवार की तरह लड़ सके दुश्मन से। और ये भी मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अगर आज पाकिस्तान का कोई भी दुश्मन पाकिस्तान पर हमला करते वक्त 10 बार सोचेगा तो उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान आज एक एटमी कुव्वत है, पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है। आशिक, नवाज शरीफ यहाँ पर मंत्रियों को नसीहत दे रहे हैं और उनकी बेटी यहाँ पर देखिए धमकियां दे रही हैं, न्यूक्लियर पावर की यहाँ पर धौंस दिखा रही हैं। देखिए बिल्कुल हर्षा, ये सीधे तौर पर देखा जा सकता है कि वहां पर जो स्थानीय लोग रह रहे हैं उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है, पाकिस्तान की अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। जब बाप ये मशवरा देता है कि जंग नहीं लड़ सकते हैं, युद्ध नहीं लड़ सकते हैं, वो भी भारत के साथ जो कि विश्व गुरु बनने जा रहा है, और उसके चलते उनकी बेटी जो वहां पर मुख्यमंत्री है और उनकी तरफ से इस तरह की गीदड़ बक्की देना कि अब पाकिस्तान के पास जो है परमाणु बम है, उसकी धमकी देना जो है कहीं ना कहीं ये बेवकूफी है। लेकिन जो वहां के लोग हैं, जो वहां के नागरिक है, चाहे पूरे पाकिस्तान की ही अगर हम बात ले ले, तो वहां पर लोगों को समझ आ गया है कि ये खाली बातों से ही जो है जंग लड़ रहे हैं। हालांकि अगर हम देखें तो ग्राउंड लेवल पर स्थिति जो है कुछ अलग ही है, जमीनी सूरत हाल है जो कुछ अलग ही दर्शाते हैं। फिलहाल पाकिस्तानी सेना की तरफ से जो है लगातार अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर के कई एक इलाकों में जो है युद्ध विराम का उल्लंघन किया जा रहा है, जिसका मुंहतोड़ जवाब जो है भारतीय सेना दे रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान जो है एस्केलेट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना ने जो है लगातार हमने देखा कि कई सारी आर्टिलरी जो है वो मूव की है बॉर्डर्स की तरफ, और फौज की काफी ज्यादा तादाद जो है इस समय बॉर्डर्स पर जो है तैनात की गई है। बिल्कुल आशिक, धमकी और गीदड़ भपकी ही हम बात कर रहे हैं। आपके पास मैं वापस लौटूंगी, एक और खबर इसी से जुड़ी आपको बता दें। पाकिस्तानी नेता की गीदड़ भपकी सामने आई है। पहला हमला पाकिस्तान करेगा ये बोलते हुए नजर आए हैं। बावड़ा, हमें पानी रोकने की धमकी दी, हम कहाँ फटेंगे पता भी नहीं चलेगा, किसी का इंतजार नहीं करेंगे। ये तमाम मंत्री हैं वहाँ के जो लगातार ऊटपटांग बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। हम कहाँ फटेंगे पता नहीं चलेगा, बावड़ा ये बोलते हुए नजर आए हैं। पहला हमला पाकिस्तान करेगा। आशिक, देखिए आप किस तरीके से हद हो चली है अब गीदड़ भपकी की। कहते हैं कि पहला हमला पाकिस्तान करेगा और कहाँ करेगा ये मालूम भी नहीं चलेगा। देखिए बिल्कुल कुछ लीडर जो है वो गिड़गिड़ा रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि अब पूरा विश्व जो है वो भारत को रोके, क्योंकि भारत जो है एक्शन प्लान के मूड में है। हालांकि पाकिस्तान के आम नागरिकों को भारत कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है, खासतौर पर जो पीओके बल्चिस्तान में रह रहे लोग हैं, क्योंकि भारत ये मानता है कि पीओके हमारा अटूट अंग है। लेकिन वहां की सरकार की अगर हम देखें, जो पाकिस्तान में सरकार और सेना है वो पीओके के लोगों को जो है कहीं ना कहीं ढाल बना रहे हैं, और उन्हें जो है अब ये कहा जा रहा है कि आप यहाँ पर जो बस्तियां है उनको खाली करें, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि पीओके के लोग वहां पर सेना के खिलाफ हमेशा से निकल के आए हैं। और अगर बल्चिस्तान की बात करें, वहां पर बल्चिस्तान के लोग भी जो है अब सेना पर इल्जाम लगा रहे हैं कि सेना उनके नेचुरल रिसोर्सेज को लूट रही है। लेकिन अगर जंग का माहौल बनता है तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बड़े 3 राज्य है, खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा, बल्चिस्तान या पीओके, वहां के लोग जो है किस तरह से वहां पर आर्मी के खिलाफ होंगे, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल लगातार गीदड़ भपकियां जो है पाकिस्तान के नेता देते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ से अगर देखा जाए, यहाँ से स्ट्रेटेजिकली तौर पर जो है हमारी प्रोफेशनल आर्मी है जो कि प्रोफेशनली जो है जवाब दे रही है, क्योंकि हमने विटनेस किया बीते 4-5 दिनों से लगातार सीमावर्ती इलाकों से युद्ध विराम का उल्लंघन किया जा रहा है। तो आर्मी को फ्री हैंड भी मिल गया है। आपके पास मैं वापस लौटूंगी, एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दें। जंग से पहले पाक की सियासत में तूफान है, शहबाज शरीफ पर जमकर बरसे हैं इमरान। शहबाज सरकार के पास हिम्मत नहीं, शहबाज के पास ना नीति है, ना रणनीति है, ना कोई स्ट्रैटेजी है। शहबाज और नवाज सिर्फ बातें करते हैं और अदियाला जेल में बंद है इमरान खान, जहां से ये तमाम बातें बोलते हुए नजर आए हैं। जिस तरह की स्थिति फिलहाल पाकिस्तान में बन गई है, तमाम तरह के बयान वहां से सामने आ रहे हैं। कोई प्रायश्चित कर रहा है, कोई गीदड़ भपकी दे रहा है, कोई धमकी दे रहा है और कोई नसीहतें देता हुआ नजर आ रहा है। ये साफ बताता है कि जो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन पाकिस्तान में बना हुआ है वो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन केवल और केवल बौखलाहट है। जिस तरीके से तमाम फैसले अभी भारत ने लिए, इतने से एक्शन के बाद में क्या कुछ वहां पर हो गया है, किस तरह की स्थिति वहां पर उत्पन्न हो गई है, ये साफ इन बयानों से पता लगाया जा सकता है।
ऐसे में जंग से पहले पाक की सियासत में आप देखिए तूफान है। शहबाज शरीफ पर इमरान अब बरसते हुए नजर आए हैं। शहबाज सरकार के पास हिम्मत नहीं है, इस तरह के तमाम बयानबाजी करते रहते हैं। शहबाज और नवाज सिर्फ बातें ही करते हैं। ये बात इमरान खान ने बोली है। जंग से पहले पाक की सियासत तूफान में है। क्या कुछ वहां चल रहा है लगातार आपको बता रहे हैं। शहबाज शरीफ पर जमकर बरसते हुए इमरान नजर आए हैं। शहबाज नवाज सिर्फ बातों के शेर हैं। अजय जांडियाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, इमरान खान ये बेहद बड़ी बात वहां पर बोल रहे हैं। सियासत में तूफान साफ तौर पर इस बात से देखा जा सकता है जो बोलते हैं शहबाज और नवाज केवल बातों के शेर हैं। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो शहबाज शरीफ और इमरान खान के बीच शुरू से ही कांटे की टक्कर रही है। सियासत में बेशक इमरान खान पीछे रह गए और शहबाज शरीफ की सरकार बन गई, मगर इमरान खान जो है वो लगातार जो है वो हमलावर रहते हैं शहबाज शरीफ के। और पाकिस्तान में ये चलता है। पाकिस्तान में सियासत का लेवल जो है कुछ अलग ही होता है। जब इमरान खान अंदर हैं और शहबाज शरीफ अभी बाहर हैं, एक समय ऐसा आएगा जब शहबाज शरीफ को जेल में जाना पड़ेगा। और ये वहाँ की पुरानी रिवायत रही है। वहाँ के पूर्व सैनिक करप्शन करने में बिजी रहते हैं, मंत्री करप्शन करने में बिजी रहते हैं और बाद में जेलों में जाते हैं। तो ये सिलसिला है। इमरान खान ने जो है वो शहबाज शरीफ को जो है कागजी शेर कहा है कि ये बातों के शेर हैं, बाकी कुछ कर नहीं सकते। मगर इस समय जो स्थिति बनी हुई है वो डर का माहौल पाकिस्तान में लगातार बना हुआ है, क्योंकि इस चीज़ की आशंका उन्हें लग रही है कि पाकिस्तान में अब भारत हमला कर सकता है। सोचिए, आधी रात को लगभग 2 बजे के करीब पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो हैं वो आकर कह रहे हैं कि भारत उन पर हमला कर सकता है। और पिछले 4 दिनों से उन्हीं के प्रधानमंत्री, उन्हीं के मंत्री, उन्हीं के रक्षा मंत्री जो है वो धमकी ये दे रहे थे कि भारत पर हमला करने जा रहा है। बिल्कुल अजय, धमकी और गीदड़ भभकियों की बात हम कर रहे हैं। आपके पास वापस लौटूंगी। पाकिस्तानी सांसद इरफान ने फिर से धमकी दी है। भारत ने हमारा पानी रोकने की क्षमता ही नहीं, हम युद्ध थोपा गया तो मजबूती से जवाब देंगे। हम भारत को ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। पीएमएनएल के सांसद है इरफान सिद्दीकी जो ये तमाम बयान देते हुए नजर आए हैं। हम पर युद्ध थोपा गया तो हम मजबूती से जवाब देंगे और कहते हैं कि भारत में पानी रोकने की क्षमता ही नहीं है। अजय, अब इन्हें कौन समझाए कि पानी तो रोक दिया गया है, क्षमता है तभी तो रोक दिया गया। देखिए, आज तक ये भारत को हमेशा अंडर एस्टिमेट करते रहे और इसीलिए 65 हो, 71 हो, कारगिल हो, तमाम जंगों को इनके जो है टिकाए हैं भारतीय सेना ने और भारत सरकार ने। बस युद्ध विराम का उल्लंघन हो या 35 सालों से चल रही प्रॉक्सी वार जो आतंकियों के जरिए पाकिस्तान भारत में लड़ रहा था, उसमें उनको नाको चने चबाए हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि पाकिस्तान कहाँ है। और ये जो कह रहे हैं कि हम मजबूती से जवाबी कार्रवाई करेंगे, तो जवाबी कार्रवाई करें। पहले ये इस चीज़ को समझें कि भारत अभी जंग की बात ही नहीं कर रहा, बात तो पाकिस्तान कर रहा है। भारत कह रहा है कि वो आतंकी और आतंकियों के आकाओं को बख्शेगा नहीं। यहाँ तो वो मान लें कि पूरा पाकिस्तान आतंकिस्तान बना हुआ, इसलिए उनको डर कुछ भी कर सकता है, या फिर चुपचाप बैठे रहें क्योंकि उनसे ये पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती, भारत से हो सकती है। जैसे पहले सर्जिकल स्ट्राइक की थी, जैसे पहले एयर स्ट्राइक की थी, उसी तरह का हमला पाकिस्तान को देखने को मिलेगा और आतंक के ठिकानों को ध्वस्त किया जाएगा। और अगर पाकिस्तान इसमें जंग की बात करता है तो फिर जंग में पाकिस्तान का हाल क्या होगा। लाहौर हो, सियालकोट हो या फिर कराची हो, तमाम इलाकों में, पेशावर में इसी तरह से भारत के जंगी जहाज जो हैं जब जाएंगे तो तबाही कर देंगे। इस चीज़ को पाकिस्तान को याद रखना होगा। बिल्कुल अजय, यहाँ पर अभी महज बातचीत ही छिड़ी है, उसके बाद से आप देखिए वहाँ पर जंग की तैयारियां शुरू हो गई हैं। दोनों के पास वापस लौटूंगी। एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान पर फारूक अब्दुल्ला का हमला भी देखने को मिला है। लगातार हमने देखा किस तरीके से तमाम बयान, गीदड़ भभकियां, जंग से पहले पाकिस्तान नेताओं में फूट भी देखने को मिली है। शहबाज हुकूमत निकम्मी है, उमर आयूब भी बोलते हुए नजर आए हैं। शहबाज के पास हमला करने की हिम्मत नहीं, सिर्फ इमरान ही भारत को जवाब दे सकते हैं। भारत कभी भी हमला कर सकता है और भारत धमका रहा है, शहबाज सुनते चले जा रहे हैं। पीटीआई नेता हैं उमर आयूब, ये जो बातें कहते हुए नजर आए। अजय, आप देखिए यहाँ पर जंग की तैयारी कर रहे हैं और आपसी फूट भी खत्म नहीं हो पा रही है। देखिए, लगातार पाकिस्तान जो मौजूदा हालात हैं अगर आप उसे देखें तो पाकिस्तान में ऐसा ही है
एक दिन जो है एक मंत्री धमकी देता है, गीदड़ भभकी देता है, और दूसरे दिन अपने यू टर्न लेके फिर कहता है कि नहीं, मैंने ये नहीं कहा था, अलग है। तो कई और पॉलिटिक्स के जो नेता हैं वो भी इसी तरह से गीदड़ भभकियाँ दे रहे हैं, मगर इनको ये समझ आ जाना चाहिए भारत अगर अपनी पे आया क्या कर सकता है, वो जरूरत नहीं, वो पाकिस्तान बाखूबी जानता है। पिछले कई सालों में पाकिस्तान पर कई जो जंगे भारत पर थोपने की पाकिस्तान ने कोशिश की थी, उन्हें नाकाम किया गया, पाकिस्तान को हराया गया, और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से प्रॉक्सी वार जो पाकिस्तान ने शुरू की थी उसमें भी पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई में करारा जवाब दिया है। आतंकियों के जरिए पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में हालात खराब करने के प्रयास कर रहा था, उसे लगातार जो है वो नाकाम किया गया है। बिल्कुल, और इस बार भी यहाँ पर मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया जाएगा, जिसके लिए कमर भी पूरी तरीके से कस ली गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आप दोनों के पास वापस लौटूंगी। कंगाल पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। जंग से पहले चारों ओर से धधक रहा है पाकिस्तान। पश्चिम में अफगान बॉर्डर ज्वालामुखी बन गया है। टीटीपी ने पाक को चौतरफा मोर्चे पर उलझा दिया है। दक्षिण में बलूचिस्तान के हालात विस्फोटक हैं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की भी हालत बुरी चल रही है। मार्केट वहां पर क्रैश है, भारत से तनाव है, पश्चिम में विद्रोह है, दक्षिण में बगावत है। अर्थव्यवस्था की भी हालात बेहद बुरी है। आशिक आपके पास में आऊंगी। चौतरफा यहाँ पर पाकिस्तान घिरा हुआ नजर आ रहा है, उसके बावजूद आप देखिए हेकड़ी यहाँ पर खत्म नहीं हो रही, गीदड़ भभकियां खत्म नहीं हो रही है। पश्चिम में विद्रोह है, दक्षिण में बगावत है, भारत के साथ मनमुटाव है, वहीं मार्केट बुरी तरीके से क्रैश हो रखा है। देखिए बिल्कुल हर्षा, जिस तरह से इस समय पाकिस्तान में स्थिति बनी हुई है, 4 ऐसे सूबे हैं, ऐसे राज्य हैं जहां पर तनावपूर्ण हालात पहले से ही बने हुए हैं। चाहे बल्चिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, पीओके हो या सिंध के इलाके हो, वहां पर लगातार पाकिस्तानी सेना सरकार के खिलाफ लोग जो है खुलकर बात कर रहे हैं कि किस तरह से वहां पर सेना और सरकार जो है लोगों को दबाने का काम कर रही है। फिलहाल एक तरफ से इकोनॉमिक क्राइसिस और साथ साथ वहां पर जो लोग हैं वो जूझ रहे हैं, और इस बीच जो है भारत के साथ जंग करने की बात जो है उनके मंत्री कर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं बेवकूफी ही मानी जा सकती है। जिस तरह से पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने शहबाज को बुलाकर मशवरा दिया था कि भारत के साथ युद्ध करना बेवकूफी ही हो सकती है, और वही कुछ जो है अब साफ तौर पर दिख भी रहा है। जहां तक बात की जाए तो लगातार पाकिस्तान जो है विदेशों से जो है अब फंड इकट्ठा करने की कोशिश पहले से ही करता आ रहा है, और इस बीच जंग की बात जब हो रही हो तो जंग में इस तरह के हालात पाकिस्तान के बने हुए हैं, और तमाम तर लोग जो पाकिस्तान में रह रहे हैं वो भी पाकिस्तान की सरकार और सेना के खिलाफ नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल, लगातार हम देख रहे हैं तमाम तरह के बयान सामने आ रहे हैं। आपके पास वापस आऊंगी। प्रधानमंत्री मोदी आज 4 बड़ी बैठकें करेंगे। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक होगी। पहलगाम हमले के बाद सीसीएस की दूसरी बैठक होगी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक होने वाली है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की भी बैठक होने वाली है। सीसीएस और सीसीपीए की बैठक के बाद एक कैबिनेट बैठक भी होने वाले हैं। हमारे साथ मनोहर केसरी दिल्ली से जुड़ गए हैं। मनोहर, पूरी रणनीति के तहत यहाँ पर ये तमाम बैठकों को अंजाम दिया जा रहा है। जिस तरीके से सबसे पहले बैठक में फैसले लिए जाएंगे, उसके बाद उसका अप्रूवल तमाम जगहों से लिया जाएगा। देखिए बिल्कुल हर्षा, आपने सही कहा कि जिस तरह से पाकिस्तान की ओर से ये जो स्पॉन्सर है पाकिस्तान, जिस तरह से आतंकी घटना को पहलगाम में अंजाम दिया गया, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये दूसरी सीसीएस की बैठक होने वाली है। पहली सीसीएस की बैठक में जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ डिप्लोमेटिक स्ट्राइक किया गया, 5 बड़े फैसले लिए गए और उस दिन, और उसका असर देखने को मिला कि किस तरह से पाकिस्तानी बिलबिलाए हुए हैं, किस तरह से उनकी नींदें उड़ी हुई है, किस तरह से वो बौखलाए हुए हैं और लगातार उल्टा बयान और गिदड़ भभकी दे रहे हैं। और ऐसे में आज की बैठक, क्योंकि अभी हम मौजूद हैं प्रधानमंत्री आवास के पास, और यहाँ से एक बड़ा फैसला आज हो सकता है, क्योंकि इस बैठक में केंद्रीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जयशंकर, निर्मला सीतारमण और अजीत डोभाल शामिल रहेंगे, और अधिकारी भी शामिल रहेंगे, क्योंकि ये जो सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक है, देश की सुरक्षा को लेकर के चर्चा होगी। उसके बाद सीसीपीए
जो कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स है, राजनीतिक मामलों की जो कैबिनेट कमेटी है, जो सुपर कैबिनेट कमेटी मानी मनोहर, जाती आपके है। पास वापस आऊंगी। एक बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर फायरिंग की है। प्रगवाल सीमा पर पाकिस्तान की ओर से फायरिंग देखी गई है। एलओसी के बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी अब तनाव बढ़ गया है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर का उल्लंघन। एलओसी के बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तनाव बढ़ता चला जा रहा है। अजय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। अजय, एलओसी के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी तनाव बढ़ रहा है, वहां से भी सीज फायर उल्लंघन देखने को मिल रहा है। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रगवाल सेक्टर का इलाका है और हम इस समय उसी इलाके में जो है मौजूद है। मैं उसकी तस्वीरें भी आपको बताने की कोशिश करूंगा क्योंकि यहाँ पे अभी हम रुक नहीं सकते। ये जो इलाका है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा और लाइन ऑफ कंट्रोल के बीच का इलाका है, जहाँ पर बीती रात सुरक्षा बलों को ये लग रहा था कि यहाँ पे तनाव हो सकता है। पहले से हाई अलर्ट पे थे। पाकिस्तान की तरफ से लगभग 8:30 के करीब भारतीय चौकियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई और भारतीय को जो है वो निशाना बनाने का प्रयास किया गया, जिसके जवाब में भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब जो है वो दिया है। और पाकिस्तान की जो चौकी जहां से फायर हो रहा था वहां पर जवाबी कार्रवाई की गई है। पिछले 12 घंटों में अगर आप देखें, बीती रात की बात की जाए तो लगभग आपको बता दूं कि पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया 6 इलाकों में, जिसमें बारामूला, कुपवाड़ा, सुंदरबनी, नौशहरा और ये जो प्रगवाल सेक्टर का इलाका है, यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई है और इसी की जवाबी कार्रवाई जो है वो भारतीय सेना ने की है। लगातार सरहद पर जो है वो इस वक्त अलर्ट पे है सेना, क्योंकि लगातार जो इनपुट मिल रहा है पाकिस्तान की तरफ कई ऐसी चौकियां हैं जहां पर पाकिस्तान ने अपनी टैंक्स और आर्टिलरी गन्स को जो है वो तैनात किया है। पाकिस्तान उनकी मदद से यहाँ पर हालात खराब करने की कोशिश कर सकता है, डिस्टर्ब करने की कोशिश कर सकता है। बिल्कुल, लगातार यहाँ पर तनाव बढ़ाने की कोशिशें पाकिस्तान द्वारा की जा रही है। जिस तरीके से लगातार इनिशिएट लेकर पाकिस्तान यहाँ पर फायरिंग को अंजाम दे रहा है, पहले तमाम सेक्टर्स में हमने देखा, अखनूर सेक्टर में देखा, एलओसी पर फायरिंग देखी, अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी गोलीबारी लगातार शुरू हो गई। अजय, देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जिस तरीके से लगातार एलओसी से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की, किस तरीके से बौखलाया हुआ है, जो जानकारियां हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान में जो खलबली मची हुई है इस चीज को लेकर कि भारत कहीं हमला जो है वो ना कर दे। लगातार पाकिस्तान के कई मंत्री जो हैं इस चीज में ये कहते नजर आ रहे हैं कि भारत पाकिस्तान पर हमला कर सकता है और इसी का डर पाकिस्तान को जो है लगातार सता रहा है। मैं इस वक्त आपको बता दूं कि उसी प्रगवाल सेक्टर में हूँ। मैं आपको तस्वीरें बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये प्रगवाल सेक्टर का इलाका है और यहीं पर पाकिस्तान की तरफ से अचानक फायरिंग की गई। यहीं पर कुछ ही दूरी पर जो है वो पाकिस्तान की चौकियां हैं जहां से पाकिस्तान सेना ने लगातार फायरिंग की है, जिसका मुंहतोड़ जवाब जो है वो भारतीय सेना ने दिया है। अब कहीं ना कहीं इस चीज की आशंका है कि पाकिस्तान इस जो है वो माहौल में लगातार मुंहतोड़ जवाब यहाँ पर दिया जा रहा है। हमारे सहयोगी जगह जगह मौजूद हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो, दिल्ली हो या पहलगाम हो। लगातार तमाम अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं। पीएम मोदी की जो बेहद अहम बैठक आज होने वाली है सीसीएस की, उसमें क्या कुछ फैसले लिए जाएंगे उस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। लौटेंगे बस 5 सेकंड बाद। बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं असली मसाले सच सच MDH। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हमने देखा किस तरीके से सीज फायर का वायलेशन किया गया है। लगातार हमने देखा सीज फायर का वायलेशन किया जा रहा है, पाकिस्तान की ओर से इनिशिएट लिया गया और अब लगातार तनाव की स्थिति बढ़ती चली जा रही है। ये साफ बताता है किस तरीके से पाकिस्तान बेहद ज़्यादा खौफजदा है, तनाव वहाँ पर बना हुआ है, उसकी बौखलाहट साफ देखी जा सकती है जिस तरीके से फायरिंग देखने को मिल रही है। चलिए अब रुख करेंगे वाराणसी का। यहाँ पर कैंटोनमेंट क्षेत्र में माँ चंडिका देवी मंदिर में एक अनोखी तंत्र पूजा हुई है, इसकी भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर आपको दे दें कि वाराणसी में कैंटोनमेंट क्षेत्र में मां चंडिका देवी मंदिर में एक अनोखी तंत्र पूजा हुई। मंदिर में नापाक आतंकवाद के सफाई के लिए तमाम चीजें की गई हैं और 8 दिवसीय तांत्रिक वहां पर पूजा भी हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, तस्वीरें आपको दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पर यह पूजा अर्चना की गई है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की तस्वीर को आगे रखकर तंत्र पूजा यहाँ पर की गई। बताया गया कि
ये छिन्न मस्तिका पूजन और बगलामुखी जप यहाँ पर किया गया है। छिन्न मस्तिका महापूजन को हिंदू तंत्र शास्त्र में एक अत्यंत शक्तिशाली और गोपनीय साधना कहा जाता है। ये 10 महाविद्याओं में से एक है। पाकिस्तान के पीएम, पाकिस्तान रक्षा मंत्री और आतंकवाद के फोटो पर ये महापूजन हुआ है। उसी की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कालीं महामाया अघोरी साधना कर रही हैं। वाराणसी की ये तस्वीरें कैंटोनमेंट क्षेत्र में मां चंडिका देवी मंदिर है, जहां की तस्वीरें दिखा रही हैं हम आपको। अनोखी तंत्र पूजा यहां की जा रही है। मंदिर में नापाक आतंकवाद के सफाई के लिए 8 दिवसीय तांत्रिक पूजा हुई। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की तस्वीर को आगे रखा गया है। तंत्र पूजा यहाँ की जा रही है और बताया ये भी गया कि छिन्न मस्तिका पूजन और बगलामुखी जप यहाँ पर किया गया है। ये देखिए तस्वीर। छिन्न मस्तिका महापूजन को हिंदू तंत्र शास्त्र में एक अत्यंत शक्तिशाली और गोपनीय साधना कहा जाता है। ये 10 महाविद्याओं में से एक है। पाकिस्तान के पीएम की तस्वीर आपने देखी। पाकिस्तान रक्षा मंत्री और आतंकवाद के फोटो पर यह महापूजन हुआ है। जिस तरीके से लगातार आतंकवादी गतिविधियां भारत में बढ़ती चली जा रही हैं, उसी को लेकर यहाँ पर यह महापूजन का आयोजन, 8 दिवसीय महापूजन जिसका आयोजन किया गया है। तंत्र विद्या यहाँ पर करते हुए तमाम अघोरी आपको नजर आ रहे होंगे। ओम काली तारा महाविद्या खोडसी भुवनेश्वरी। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे हिंदुस्तान में आक्रोश है। वही लगभग ये तय माना जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान में युद्ध भी होना संभव है, क्योंकि इस कायराना हमले के बाद भारत किसी भी तरीके से पाकिस्तान को छोड़ेगा नहीं। और युद्ध की शुरुआत होने से पहले हिंदू और धार्मिक रीति रिवाज में यह मान्यता है, चाहे हिंदू धर्म की मान ले या फिर तांत्रिक परंपरा की मान ले, तो उसमें शत्रु पे विजय पाने के लिए तंत्र सिद्धि होती है। तस्वीर आप देखिए, प्राचीन काली मां के मंदिर में मौजूद हूँ और देखिए तंत्र विद्या किया जा रहा है। खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तस्वीर है, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की तस्वीर है और ये तंत्र विद्या की जो शुरुआत है वो चल रहा है, क्योंकि हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि शत्रु पर विजय पाने के लिए तंत्र जो विद्या है वो जरूरी होता है। और शस्त्र और शास्त्र दोनों की पूजा की जाती है। शस्त्र हाथ में गुरु जी को देख रहे हैं, हम गुरु जी से डायरेक्ट बात करना चाहेंगे। गुरु जी, किस तरीके से ये पूजा है, क्या विधि विधान है? ये तंत्रों की पूजन है सर। ये जो है इस पूजन को करने से जो हमारे देश के शत्रु हैं वो कमजोर पड़ जाएंगे, और जब कमजोर पड़ जाएगा उनका बुद्धि, बगलामुखी तंत्र यहाँ हम लोग चला रहे हैं, महाकाली तंत्र चला रहे हैं। उसी दिन से एकदम हम लोग तो कांप उठे इसी समाचार को सुन करके कि ऐसा भी घटना हुआ। इस घटना के मुताबिक हम लोग बिल्कुल कांप गए और हमारे हिंदू समाज जो है यहाँ पर उसी दिन से और इस शांति पाठ को बैठाया है अपने देश के लिए। और जो है हमारे शत्रुओं को रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, आतंकवाद, इनकी सारी शक्तियों को छीड़ करके और हमारी सेना प्रबल प्रहार करते हुए और इन पर विजय प्राप्त करेगी। शास्त्र क्या कहता है इस पूजा को लेकर? शास्त्र कहता है कि जहाँ पर ये पूजन होता है वहाँ के शत्रु तो अपने आप केवल निर्बल हो जाता है। मंत्रों के उच्चारण शब्द को सुनते ही शत्रु निर्बल हो जाते हैं। जब शत्रु निर्बल हो जाते हैं तो उनका अंत करीब हो जाता है। गुरु जी हमारे साथ मौजूद है। गुरु जी, क्या विधि विधान होता है इस पूजा? सबसे तो पहले हम आप लोगों को धन्यवाद देंगे कि आप लोगों को पता चला कि हम लोग कुछ पूजा कर रहे हैं, तो आप लोग आए यहाँ पर। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ तंत्र क्या है। तंत्र एक ऐसा चीज है जैसे एक बिगड़ा हुआ घोड़ा जिसकी कोई सवारी न कर सके, उसको सवार जो तांत्रिक, जो साधक कर ले, वही तंत्र है। वो भी वाम पंथ का है। और हम जो लोग हैं जब से सुने हैं कि हमारे धर्म पर इतना बड़ा आघात हुआ है, केवल हमारे हिंदू धर्म पर, उसी दिन से मन विचलित हो गया और हम लोगों ने पूजा करना शुरू किया। आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के खिलाफ और उनके रक्षा मंत्री के खिलाफ। हमारे पूजा के प्रभाव से अपने पत्नी को बाहर नालायक भेज दिया है,
उसकी थर 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 जाने निकल रही है। और हम लोग आज पूजा का 8वां दिन है, 12 दिन के अंदर पूरा पाकिस्तान खाली कराना चाहेंगे। और जितने ये कटुआ हैं ये भूल गए हैं कि हमारे ही पास से उत्पन्न हुए ये लोग हैं, और ये सब कटुओं को अपनी जगह हम लोग याद दिला देंगे। हमेशा धर्म पर जो जो अत्याचार करेगा हम लोग उनको मार काट के एक काली खा जाएंगी, और एक काली धूम्रावती आएंगी, छिन्नमस्ता आएंगी और सारे कटुओं को खा जाएंगी। इनके पैगंबर आकर देखें। लोगों से बात भी करना चाहेंगे, कब से हैं आप इस पूजा मौजूद हैं, और इस घटना के बाद मन में कितना आक्रोश है? आक्रोश तो हम लोग को उसी दिन से है। तो हम लोग के पुरोहित जी हैं, गुरु जी ने, इन्होंने गुप्त पूजा रखी थी। हम लोग रोज आते थे, कुछ देर शामिल होते थे, चले जाते थे। आज पूजा का समापन है, गुरु जी ने सभी को बुलाया है। हम लोगों ने इसको भिक्षाटन करके कुछ करके गुप्त तरीके से इस पूजा को रखा था कि पाकिस्तान का नेस्त नाबूद हो। और बाकी तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी, भारत अपने कूटनीतिक तरीके से काम कर ही रहा है। क्या कुछ खास होता है इस पूजा में? हम लोग आज दोपहर से यहाँ मौजूद है, और यहाँ पे तंत्र विद्या के द्वारा आतंकवाद को कैसे खत्म किया था हमारे जवानों को, वहाँ पे सपोर्ट मिलेगा इसमें। क्योंकि केवल सामने खड़े होने से लड़ाई नहीं लड़ी जाती है, तंत्र विद्या का भी उसमें बहुत बड़ा रोल होता है। तो काशी में तंत्र विद्या की शुरुआत हो गई है। तो ये तमाम तस्वीरें तंत्र पूजा की आपने देखी। वाराणसी में अघोरी यहाँ पर ये पूजा अर्चना करते नजर आए। वहीं ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि पाकिस्तानी फौज का चीफ आसिम मुनीर मुल्क छोड़कर भाग गया है। कई रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि आसिम मुनीर के परिवार ने भी देश छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकियों को ऐसी सजा देने की बात कही जो आतंकियों की कल्पना से भी परे होगी। क्या यही वजह है कि युद्ध छोड़ मुनीर भाग गए हैं? कुछ लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि मुनीर की हालात मुशर्रफ जैसी होगी। कुछ दावे हैं कि मुनीर रावलपिंडी के बंकर में छिपे हैं। तो पाकिस्तानी सेना में भगदड़ अब लगातार मची हुई है। आइए एक रिपोर्ट आपको दिखाएं। युद्ध छोड़ के कहां भागे मुनीर? एयर स्ट्राइक का भय, मुनीर का जाना तय। आसिम मुनीर इस्तीफा दो वरना मुनीर की हालत मुशर्रफ जैसी होगी। पाकिस्तान का नया लादेन भागा भागा फिर रहा। बंकर में मुनीर, पाकिस्तानी सेना में भगदड़। जंग होने को हो और सेनापति भाग खड़ा हो तो कैसा लगेगा? यही हालत पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की है। पिछले दिनों हिंदू मुस्लिम पर भड़काऊ भाषण देने वाले मुनीर गायब हो गए हैं। We are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. जी हाँ, भड़काऊ जनरल फरार हैं। सूत्रों से पता चला है कि आसिम मुनीर साहब गायब हो गए हैं और किसी को नहीं पता वो कहाँ छिपे हैं। दावा है कि पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी की ओर से कही गई अकल्पनीय सजा की चेतावनी से मुनीर हिल गया और दुबक कर बंकर में छिप गया। ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पहले ही मुनीर ने अपने परिवार को पाकिस्तान से बाहर लंदन और न्यू जर्सी भेज दिया है और अब कहा जा रहा है कि मुनीर या तो लापता है या रावलपिंडी में किसी सैन्य बंकर में छिपा है। खबरें तो यहां तक हैं कि आसिम मुनीर DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने निजी जेट का इस्तेमाल कर पाकिस्तान छोड़ दिया है। दावा है कि वो यूनाइटेड किंगडम या अमेरिका में शरण ले चुके हैं। हालांकि इन अटकलों के बीच पाकिस्तानी सरकार ने एक फोटो शेयर कर बताया सब ठीक ठाक है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री कार्यालय के आधिकारिक एक्स हैंडल से रविवार को एबटाबाद से एक ग्रुप फोटो पोस्ट की गई जिसमें प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ
और जनरल मुनीर आगे की लाइन में बैठे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सवाल इसलिए क्योंकि भारत को धमकी पाकिस्तान का रेल मिनिस्टर दे रहा है। ये जो गोरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। ये दुनिया भी जानती है, आप भी जानते हैं, वरना आप तो इतने मक्कार बनिए हैं कि अभी तक पाकिस्तान के ऊपर कई दफा हमलावर हो चुके होते आप। भारत को धमकी पूर्व क्रिकेटर आफरीदी दे रहा है। मेरे ख्याल में हर चीज आप 1 घंटे तक दहशतगर्द वहाँ दहशतगर्दी करते रहे, ठीक है, वहाँ तक 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया, और जब आए तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया। तो आई मीन कि खुद ही ब्लंडर्स मारते रहते हैं, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि नहीं वो तो जिंदा है। लेकिन आर्मी चीफ कहां छिपा हुआ है? दावा है कि मुनीर पर इस्तीफे का दबाव है। मुनीर पर 1971 जैसे हालात बनाने का आरोप है। मुनीर की हरकतों की वजह से पाक फौज के कई जनरल इस्तीफा दे चुके हैं। अब मुनीर के गायब होने की खबर है। इधर पाकिस्तान की सेना के जूनियर अफसरों और रिटायर्ड जनरलों ने असीम मुनीर को इस्तीफा देने के लिए कहा है। खबरों के अनुसार अफसरों का आरोप है कि जनरल मुनीर ने सेना को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया। वो बदले की भावना से काम कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार पाक फौज के अफसरों की इस चिट्ठी में कहा गया कि जनरल मुनीर के नेतृत्व में पाकिस्तान 1971 जैसे हालात में पहुंच गया है। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, जिसके बाद बांग्लादेश बना था। आपने सेना और देश की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। आपका समय खत्म हो गया है। जल्द से जल्द इस्तीफा दे, वरना हम आपसे वो छीन लेंगे जो आपने हासिल किया है, भले ही आपसे जबरदस्ती क्यों न करनी पड़े। यासिर मुनीर की जो रेपुटेशन है वो बहुत डैमेजिंग है, बहुत खराब हो गई। उसने फौज को अपनी कौम से, अपने मुल्क से, अपने लोगों से, अपनी सिटीजनरी से दूर कर दिया है। फौज को एक खौफनाक हवा बना दिया है। ये राहील शरीफ की फौज नहीं रही। ये आई थैंक यू राहील शरीफ टाइप डिक्टेटर नहीं है, ये कुछ और ही चीज है। जो भी आर्ग्यूमेंट्स करें, और मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है फौज के अंदर, वो कहते हैं इमरान ऐसा था, अनस्टेबल था, अग्रेसिव था, जो भी था, वॉलेटाइल था, नार्सिसिस्ट था, जो भी अलग अलग उनकी सिली किस्म की पर्सनालिटी प्रोफाइल्स है। तो वो तो यार ये भी लग रहा है बंदा ये भी है। पाकिस्तान की सेना पर लंबे समय से आरोप लगते रहे हैं कि वो राजनीतिक फायदे के लिए काम करती है। ऐसे में ये देखने वाली बात है कि क्या मुनीर के खिलाफ ही फौज खड़ी हो चुकी है या पाकिस्तानी फौज में विद्रोह होने वाला है। आइडियली तो होता ये कि अगर फौज वाकई ही एक ऐसा इदारा होता जैसा कि हम समझते थे कि फौज इदारा है, तो फौज इकट्ठी हो के उसके सीनियर अफसरान जो हैं वो जनरल आसिम मुनीर साहब को पोलाइटली ये बात समझाते कि जनरल साहब आप बहुत से ऐसे इक़दाम कर चुके हैं, आप इंतहाई गैर मकबूल हैं, आप बहुत पोलराइज हैं, आप एक बोन ऑफ कंटेंशन बन चुके हैं, और हमारे फ़ौज के बेस्ट इंटरेस्ट में ये है, पाकिस्तान के बेस्ट इंटरेस्ट में ये है कि हम आपको इज़्ज़त से एक सेफ़ पैसेज प्रोवाइड करें और आप और आपके चंद कोलीग्स जो हैं वो इस सिस्टम से बाहर निकल जाएं। लेकिन जनरल आसिम मुनीर ने 9 मई 2023 का नाटक रचा के फ़ौज के ऊपर एक नफ्सियाती कंट्रोल हासिल कर लिया है, जिसकी वजह से फ़ौज वो इदारा जैसा कैसा भी था वो भी फ़ौज इदारा नहीं रहा, और ये सूरत हाल का डेडलॉक जो है वो कंटिन्यू कर रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से अब हर कोई ये कह रहा है कि मुनीर का हाल भी वही होना है जो जनरल मुशर्रफ और याहिया खान का हुआ था। याहिया खान ने पाकिस्तान की सत्ता पूर्व तानाशाह अयूब खान का तख्ता पलट करके हथियाई थी। हुकूमत में आने के बाद याहिया खान ने पूरे पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा दिया था। 1971 में भारत से करारी हार और बांग्लादेश बनने के बाद याहिया खान को नजरबंद कर दिया गया था। याहिया खान की तरह ही जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी नवाज शरीफ का तख्ता पलट करके सत्ता हथियाई थी। जनरल मुशर्रफ का भी पतन ऐसा हुआ कि पाकिस्तान के खलनायकों में एक और बदनाम शख्स का नाम जुड़ गया। भारत से दुश्मनी मोल लेकर अब जनरल मुनीर भी अपना नाम पाकिस्तान के उन्हीं बदनाम जनरलों के काले रजिस्टर में लिखवाने जा रहे हैं। इधर अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय पेंटागन के एक पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने मुनीर की तुलना ओसामा बिन लादेन से की है और आरोप लगाया कि मुनीर ने 2025 के पहलगाम हमले को मंजूरी दी थी।
यानी मुनीर ही खलनायक है और तय है कि उसको सजा मिलकर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पहलगाम हमले के बाद भारत के एक्शन से डरा सहमा पाकिस्तान खुद को ताकतवर दिखाने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन दुनिया जानती है पाकिस्तान की क्या हैसियत है, वो भारत के सामने कितनी देर टिक सकता है, खासकर तब जब हिंदुस्तान से पास राफेल जैसा किलर फाइटर जेट है। रिपोर्ट दिखाते हैं। राफेल मारेगा झपटा, दुश्मन हक्का बक्का, टारगेट होगा लॉक, पाकिस्तान जाएगा चौक। आसमान का किलर, शहबाज का फियर, पलक झपकेगी और पाकिस्तान का खेल खत्म हो जाएगा। वो जितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, मिनटों में मिट्टी में मिल जाएगा। हिंदुस्तान के आसमानी शिकारी को पाकिस्तान का शिकार करने के लिए अपनी सीमा भी नहीं लांघनी पड़ेगी। हिंदुस्तान में बटन दबेगा और पाकिस्तान का नक्शा दुनिया के मानचित्र से मिट जाएगा, हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तान हिंदुस्तान के निशाने पर है। हिंदुस्तान कभी भी पाकिस्तान को लेकर बड़ा फैसला कर सकता है। ये फैसला पाकिस्तान पर एक और सर्जिकल या फिर एयर स्ट्राइक से लेकर सीधा हमला तक हो सकता है। पाकिस्तान भी भारत के गुस्से को महसूस कर रहा है, इसलिए वो बेहद डरा हुआ है। इसलिए उसके नेता गीदड़ भपकी दे रहे हैं। सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। ऑल आउट वॉर की जगह जो है पाकिस्तान के शहरों में जो है वो दहशतगर्दी की जो है पूरी तैयारी कर रहा है। और उस टेररिज्म की जो वेव है, मैं आप लोगों की वसातत से बताना चाहता हूँ कि हम उसके लिए पूरा तैयार हैं। और ये टिट फॉर टैट होगा अगर हमारे शहरों में हमारे सिटीजन्स जो हैं वो महफूज ना हुए। अगर उन पे अटैक हुआ तो ये इंडिया के सिटीजन्स भी जो है महफूज नहीं रहेंगे। ये जो गोरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। लेकिन इनके इन बयानों में, इन गीदड़ भपकियों में इनका डर, इनका खौफ, इनकी बेचैनी साफ झलक रही है, क्योंकि इन्हें पता है ये और इनकी सेना केवल बयान दे सकती है, उससे ज्यादा इनके बस का कुछ नहीं। लेकिन हिंदुस्तान बयान नहीं देता, हवाई बातें नहीं करता, डायरेक्ट एक्शन लेता है। और इस बार भारत ने ऐसे किसी एक्शन के लिए अपने फाइटर जेट राफेल को एक्टिव कर दिया है, जो पल भर में पाकिस्तान का खेल खल्लास कर सकता है। हालांकि इस बीच पाकिस्तान चीन की एयर टू एयर मिसाइल PL-15 के दम पर फुदक रहा है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के फाइटर जेट JF-17C की 2 तस्वीरें सामने आई। दावा किया गया ये लड़ाकू विमान चीन के अत्याधुनिक एयर टू एयर मिसाइल PL-15 से लैस हैं। आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया, लेकिन अगर ये रिपोर्ट सही है तो पाकिस्तानी एयरफोर्स के जेट्स 300 किलोमीटर दूर से राफेल जैसे लड़ाकू विमान पर 5 मैक की रफ्तार से निशाना लगा सकते हैं। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए ज्यादा खुश होने वाली खबर नहीं है, क्योंकि राफेल मेटियोर जैसी डेंजरस मिसाइल से लैस है। मेटियोर एयर टू एयर मिसाइल है जिसकी रेंज 150 से 200 किलोमीटर के बीच है। ये मिसाइल मैक 4 से भी ज्यादा स्पीड पकड़ सकती है। मेटियोर मिसाइल में 2 तरफा डेटा लिंक भी है, यानी जब मिसाइल हवा में होती है तब भी पायलट उसे नया टारगेट दे सकता है। साथ ही पायलट रियल टाइम में मिसाइल के फ्यूल, एनर्जी और ट्रैकिंग की स्थिति भी देख सकता है। मेटियोर में रैमजेट इंजन होता है जो पूरी उड़ान के दौरान लगातार तेज गति बनाए रखता है। इसके उलट PL-15 में ड्यूल प्लस सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर लगा है। सॉलिड फ्यूल वाली मिसाइलें तेज चलती हैं
और कम समय में खत्म हो जाती हैं। इनकी शुरुआती स्पीड बहुत तेज होती है, लेकिन ये अपनी ऊंची स्पीड को पूरे सफर में बनाए नहीं रख पाती। मेटियोर और PL-15 कागज पर भले ही एक जैसी खतरनाक दिखती हों, लेकिन मेटियोर को कहीं ज्यादा व्यापक टेस्टिंग और लाइव फायर ड्रिल से गुजारा गया है, जो पाकिस्तान के खिलाफ भारत को 21 साबित करता है।